कसी पढ़ांगे हर एक जन अगर खोल चुकिया वचन था मैं पढ़ांगा तो डेली बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 6 से लेके 14 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उससे पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। और इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते। तो ध्यान ना सुनना इस वचन को, जिससे कहता है ऐसे वरदान ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान की विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। वचन आज जैसे होली कम्युनियन, आज हम होली कम्युनियन भी ले रहे हैं, प्रभु के लहू को, उसके बदन को याद कर रहे हैं कि कैसे वो बहाया गया हमारे लिए। और इसी वचन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, क्रिएशन इज वेटिंग फॉर यू, सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। पिछले वचन में आपने सुना था कि सारी सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, परमेश्वर के लोगों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है कि कब कोई प्रकट हो और उन्हें भी कोई रास्ता नजर आए। क्रिश्चियन लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए आजाद नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, उनके लिए लहू नहीं बहाया कि वो छुप के बैठे रहें, क्योंकि बाइबल कहती है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुपा नहीं रह सकता। जो जगत की ज्योति है वो छुपी नहीं रह सकती, वो अंधेरे में और चमकेगी, ना कि अंधेरे में गुप्त हो जाएगी। हालेलुया। आज का वचन ये कहता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, इसने एग्जाम्पल दी है कि बकरों का लहू चढ़ाया जाता था, बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था, बैलों का लहू चढ़ाया जाता था, और महायाजक जो हाई प्रीस्ट होता था वो साल में एक बार उस लहू को लेके उस महापवित्र स्थान में जाता था और उनके पापों के लिए माफी मांगता था। पर फिर भी वचन कहता है कि फिर भी वो आराधना करने वालों के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकता था। जो लोग वहां पे सेवा करते थे, आराधना करते थे, फिर भी वो इस लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। उनके शारीरिक पाप तो माफ हो जाते थे, शारीरिक हीलिंग हो जाती थी। आपको अगर वचन पुराने नियम को पढ़ो तो उसमें जो व्यवस्था बनाई गई थी कि ऐसे ऐसे लहू बहाना, अगर कोई कोढ़ी हो याजक के पास आए, उसके लिए कबूतर को ऐसे काटा जाए और उसका लहू उस पर छिड़का जाए और उसका कोढ़ जाता रहेगा। उन्हें फिजिकल हीलिंग मिल जाती थी उस लहू के द्वारा, फिजिकल पापों की माफी मिल जाती थी। पर बाइबल कहती है वो लहू अनफ नहीं था कि उनके विवेक को, अंतर आत्मा को सिद्ध करे, ताकि वो परमेश्वर के वचनों पर चल सके। पर बाइबल कहती है पर जब यीशु मसीह महायाजक बन के आया, जब वो हाई प्रीस्ट बन के आया, आज उसने हमें याचक बनाया है क्योंकि वो खुद हाई प्रीस्ट है, खुद महायाचक है। बाइबल कहती है कि जब वो महायाचक बन के आया तो वो एक धरती के ऊपर कपड़े के तंबू में होकर उसने लहू नहीं चढ़ाया, उसने आत्मिक तंबू में ओपनली अपने ब्लड को बहने दिया। तो वचन ये कहता है
अगर हम 13 से दोबारा मैं इसको पढ़ूं, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा कि तुम परमेश्वर की सेवा करो। कि यीशु मसीह का लहू तुम्हें पापों से शुद्ध करता है, वो तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी स्पिरिट को भी हील करता है। जो पुराने टाइम में लहू बहाते थे वो सिर्फ शारीरिक हीलिंग देता था, या पुरानों की पापों की एक माफी दे देता था टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। उनके बाद फिर 1 साल बाद उनको बलिदान चढ़ाने पड़ते थे। कुछ बलिदान हर रोज चढ़ाने पड़ते थे, कुछ हफ्ते के बाद, और कुछ साल में एक बार चढ़ाने पड़ते थे बड़े बलिदान जो महायाजक चढ़ाता था। पर बाइबल कहती है अब ना तो हर रोज चढ़ाने की जरूरत है, ना हर हफ्ते, ना साल में एक बार, क्योंकि यीशु मसीह ने परमानेंटली एक परफेक्ट सेक्रीफाइस कर दिया है। उसने एक परमानेंट हमारे लिए सोल्यूशन कर दिया है कि अब तुम्हें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल विश्वास करो कि मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जा चुका है और अब तुम आजाद हो, तुम डिलीवर हो। वो तुम्हारे लिए उत्तम बातें बोलता है। पर साथ में जो लास्ट वर्स हमने पढ़ी है कि ऐसा क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने, इसमें लिखा कि यीशु मसीह का लहू तुम्हें जो निर्दोष चढ़ाया गया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उसने इसलिए नहीं चढ़ाया कि एक बार बंदा फ्री हो गया, उसे ठीक है अब हमें ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, हम माफ हो चुके हैं, बस हमारे लिए इतना काफी है। उसने कहा नहीं, ये इसलिए है, इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी प्लानिंग परमेश्वर की इसलिए बनाई गई ताकि उस पर विश्वास करने वाले लोग शुद्ध होकर उसकी सेवा में लग जाएं। जब याचक, आज हम कहते हैं कि हम याचक हैं, परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु हमारा महायाचक है, हाई प्रीस्ट है, हम उसके याचक हैं। आपको पता है जब याचकों को शुद्ध किया जाता था, उनके लिए बलिदान किए जाते थे, उन्हें स्नान किया जाता था, उन्हें शावर दे के, स्पेशल कपड़े पहना के, उन्हें अंगरखे पहना के, एपोद पहना के उन्हें तैयार किया जाता था। मतलब उन्हें संसारिक चीजों से शुद्ध करके उन्हें तैयार किया जाता था ताकि वो तंबू में परमेश्वर की सेवा करें। अगर बकरों का लहू बहा के वो सेवा करना शुरू कर देते थे कि अब हमारे लिए बलिदान हो चुका है, अब हम आजाद हैं, अब हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जनता थी वो सेवा नहीं कर सकती थी, वो तंबू में एंटर नहीं कर सकते थे। पर जिनके लिए बलिदान हो चुका था, क्योंकि वो एक बकरे पर हाथ रखते थे, उसके पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते थे और उन्हें छोड़ दिया जाता था, कुछ को कत्ल कर दिया जाता था। जब उनका लहू उन्हें एक बहा के इतना अथॉरिटी दे देता था कि अब तुम सेवा करने के काबिल हो, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू जो निर्दोष हमारे लिए बहाया गया, वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है ताकि हम उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाएं। हम बैठ ना जाएं बस। उनके लिए स्पेशल सैक्रिफाइस किए जाते थे, जो याचक लोग थे, स्पेशल कपड़े बनते थे, स्पेशल पानी से उन्हें स्नान किया जाता था ताकि वो सेवा के लिए तैयार हों। आम लोग वहां पे नहीं जा सकते थे, आम लोगों के लिए वैसे बलिदान नहीं होते थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पेशल, उनसे भी बड़ा बलिदान किया, अपने आप का, अपने लहू का, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करें वो याचकों की तरह सेवा में शामिल हो जाएं, वो याचकों की तरह प्रभु की सेवा में आगे बढ़ पाएं, वो तंबू की सेवा करें, परमेश्वर के भवन की सेवा करें, उसकी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ड्यूटीज को परफॉर्म करें। आगे के वचन में हम देखेंगे, हम इसके आगे एक वचन को पढ़ेंगे ताकि मैं कंटिन्यू करूं इसको, इसी का इब्रानियों का 10 का 35 से लेकर 39 तक, 35, 36, 37, 38 और 39 को, इब्रानियों इसी का अगला चैप्टर अगर आप आएंगे तो। इसमें लिखा, इसीलिए अपना हिवाय ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास के द्वारा प्राणों को बचाएं। इसमें लिखा कि इसलिए जब अपना हिवाय ना छोड़ो तो उसका प्रतिफल बड़ा है। इंग्लिश में लिखा, देयरफॉर डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस विच हैज ए ग्रेट रिवॉर्ड,
For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. आज प्रॉब्लम कहां पे है कि हम अपने प्रोमिसेस को लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा ऐसा हो, तेरे वचन में लिखा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मुझे घर चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे मैरिड लाइफ अच्छी दे, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। हर चीज को आप मांगते हैं और परमेश्वर देना चाहता है। जैसे मैंने कल रात रेडियो के वचन में, जो रेडियो पे प्रीच किया गया, उस पे बताया था कि परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता करने के लिए प्रेजेंट है। वो चाहता है आप ब्लेस्ड हो, वो चाहता है आप उत्तम पाएं, वो चाहता है जो आप मांगे वो आपको दे अच्छे बाप की तरह। जैसे एक उजाड़ू पुत्र अपने घर से निकल गया और उसने जब वापस आया तो उसके पिता ने उसे गले से लगाया, उसे अच्छी वस्तुएं दी। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ देना चाहता है। उसके पास बेस्ट है, उसके पास सबसे उत्तम वस्तुएं हमें देने के लिए। वो एक सेकंड में आपकी सिचुएशन को बदल सकता है, पर हर वायदा आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि वचन ये कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना है आवश्यक है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। वो कहता है कि when you have done the will of God, you receive what is promised. जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी मर्जी को पूरी कर दें तो वो तुम्हें प्रॉमिस की हुई चीजों को दे सके। अब्राहम को प्रभु ने कहा मेरी इच्छा यह है तू अपना घर बार छोड़, इन लोगों को छोड़ और जहां मैं तुझे बताता हूं वहां जा। उसे कोई नगर नहीं बताया गया था, उसे कोई जगह नहीं बताई गई थी, पर उसने विश्वास किया और निकल पड़ा अपने घर से। आप सोचो अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल वेट करके वापस आ जाता, जो उसे प्रॉमिस किया गया था वो उसे ना मिलता। पर प्रभु ने उसे कहा तू चल, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरी संतान बहुत होगी। और वो विश्वास करके आगे बढ़ता गया। पहले उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की कि मैं अपना घर बार छोड़ूं, अपने लोगों को छोड़ूं और आगे बढ़ता जाऊं, और जो मुझे प्रॉमिस प्रभु ने किया है वो मुझे देगा एक दिन। और उसने पाया अपने प्रॉमिस चाइल्ड को। आज एक विश्वासी बंदा परमेश्वर के वायदों को मनन करता है। तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा, मुझे ये चाहिए। पर वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए यीशु का लहू बहाया गया ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अगर हम प्रभु की इच्छा जो पहली है कि तुम शुद्ध होके याचक बन के उसकी सेवा में आ जाओ, अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है वो प्रॉमिस तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना 50-50 है। शायद परमेश्वर अपनी दया के द्वारा तुम्हें दे दे, जरूरी नहीं कि हर बंदा सेवा में है, पर हर एक बंदे को आज आगे वचन में आप सुनेंगे कि कैसे हर एक बंदा परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किया गया, अनॉइंट किया गया कि वो ज्योति बन के चमके। क्रिएशन, सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर हर बंदे को तैयार करता है कि वो अपने मोहल्ले में, एक नगर में, अपने फैमिली में चमके, ताकि दूसरे जो अंधेरे में हैं वो रोशनी में आ जाए आपको देख के। पर होता उल्टा है। बंदा जब अंधेरे में जाता है तो वो खुद उस अंधेरे में मिक्सअप होने की कोशिश करता है, एक क्रिश्चियन बंदा। इस वचन में यही लिखा परमेश्वर ने कि तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। जो प्रॉमिस किया परमेश्वर ने, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे, पर उससे पहले तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। 36 को आप पढ़े मेरे साथ हर एक जन। इसमें लिखा क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। 38 को इंग्लिश में लिखा, बट माई राइचियस शैल लिव बाय फेथ एंड इफ ही श्रिंक्स बैक माई सोल हैज नो प्लेजर इन हिम। प्रभु कहता है कि अगर एक बंदा चला, ठीक है, अब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, उसकी आवाज को सुना, ठीक है, मैं प्रभु की इच्छा पूरी करता हूं, प्रभु अपना वायदा पूरा करेगा। अगर वो 2 साल 3 साल 4 साल चल के पीछे मुड़ जाता तो वो भी वेस्ट जाते उसकी। एक बंदा प्रभु की सेवा में खड़ा हुआ, क्रिश्चियन बन गया, बैप्टाइज हो गया और चलने लगा प्रभु के पीछे। अब 2-3 साल बीत गए, अच्छी ब्लेसिंग आ रही हैं, वीजे लग रहे हैं, फाइनेंस आ रहा है, नई जॉब मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, पर एक टाइम आता है कि परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को होल्ड करता है कि अब तुम क्या करते हो। तब बहुत से लोग निराश होकर पीछे मुड़ जाते हैं।
बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर मेरा धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाए, कि मैं जिसने उसे 10 ब्लेसिंग दी हैं वो 11वीं भी देने की ताकत रखता हूं, अगर वो विश्वास से पीछे हट गया तो वो मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, और जो प्रॉमिसेस की वो वेट कर रहा है उसकी जिंदगी में वो हो सकता है वो पूरे ना हो। जो वायदों की वो वेट कर रहा है हो सकता है उसकी लाइफ में पूरे ना हो। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसकी सेवा में उसके ठहराए हुए लोग बन के, उसके याचक बन के दूसरों को लीड करें। याचकों का काम क्या था? दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जो लोग आते थे जो अंधेरे में पापों में फंसे हुए, उनके लिए बलिदान चढ़ाना। आज हमें वो बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर प्रभु कहता है अपने शरीर को जीवता, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मतलब प्रार्थना करो, घुटने टेको, फास्टिंग करो, अपने पड़ोसी के लिए करो, अपने कोवर्कर के लिए करो, कोई बीमार है उसके लिए करो। और जैसे आप करेंगे परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सपेंड नहीं हो सकते जब तक आपका दिमाग उस बाउंड्री से बाहर नहीं सोचता। एक सेल्फिशनेस थे कि मुझे ये मिल जाए, मेरी प्रार्थना सुन ला परमेश्वर, मेरी सुन ला। और आप जो मांग रहे हैं, जो आपके पास है, आपके पड़ोसी के पास वो भी नहीं है, क्यों ना आप परमेश्वर से उसके लिए मांगे कि प्रभु जैसे तूने मुझे ब्लेस किया, ये बेचारा ऐसे पाप में डूबा हुआ है, बीमारी में है, इसे भी हील कर, चंगा कर। और जैसे आप दूसरों के लिए खोलेंगे अपने मुंह को प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर आपके रास्तों को अपने आप खोल देगा। पर बहुत कम लोग हैं जो इतना सोच पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो यहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम धीरज नहीं धरोगे, इसमें क्या कि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें एंड्योर करना होगा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा कि परमेश्वर एक दिन अपने वायदों को पूरे करेगा। पर मेरा काम यह है कि मैं हर संडे चर्च जाऊं, परमेश्वर की सेवा करूं, जो ड्यूटी मुझे दी गई है मैं वो करूं परमेश्वर की। परमेश्वर एक दिन अपने वायदे को जरूर पूरा करेगा। आज जिसकी स्टोरी को पढ़ के हम एनकरेज होते हैं, अब्राहम की, इजहाक की, जिसने 20 साल वेट किया अपने बेटे के लिए, याकूब की स्टोरी को पढ़ते हैं हम, डैनियल की स्टोरी को पढ़ते हैं। आप देखो उन्होंने इंतजार किया। डैनियल परमेश्वर की सेवा करने वाला था, पर उसने 70 साल गुलामी में काटे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि 70 साल तुम गुलामी में रहोगे, पर उसके बाद मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा। आप सोचो अगर वो प्रार्थना करनी छोड़ देता, परमेश्वर उसे वो विजन्स ना देता, उसकी प्रार्थना करने की वजह से ही 70 साल के बाद इजरायली लोग डिलीवर हुए थे। अगर वो भी सोच लेता कि नहीं अब तो गुलामी में क्या फायदा प्रार्थना करने का, पर उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ा। जो यरूशलेम की और उसके घर की खिड़कियां खुलती थी उसमें बैठ के, चाहे मौत का सजा सुना दी गई, पर उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। क्योंकि वचन कहता है कि तुम इसलिए शुद्ध किए गए हो, यीशु का लहू इसलिए बहाया गया कि जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैलाओ, ज्योति बन के चमको। सिर्फ इतना ही लिमिट नहीं है यीशु मसीह के लहू की कि सिर्फ हमें ही पापों को माफ कर, हमारे ही पापों को माफ करे, हमें ही शुद्ध करे, हमारी बीमारी को हील करे। वो एक छोटा सा ग्लिम्स है, वो छोटी सी एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है किसी की हीलिंग, किसी की डिलीवरेंस। पर परमेश्वर उससे बड़ा काम करना चाहता है आपके द्वारा, बड़े कामों को करना चाहता है, वो बड़ी भीड़ को लीड करना चाहता है। इससे आगे एक वचन को पढ़ेंगे हम, यहां पे वापस आएंगे, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे 2 तिमोथियुस 1 उसका 6 से लेके 6 और 7 को। इससे थोड़ा अगर पहले आओगे आपको मिलेगा 2 तिमोथियुस, बाइबल में इससे थोड़ा पीछे आएंगे, इब्रानियों से पहले आपको मिलेगा 2 तिमोथी, उसका पहला चैप्टर और उसकी 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। अब मैं पॉइंट पर आता हूं जो हमारा आज का है, यीशु मसीह के लहू के बारे में। वो क्यों बहाया गया, कितना, क्या एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर आपसे अपने लहू के बदले में, शुद्ध होने के बदले में। अब हम आते हैं हमारे फोकस पॉइंट पर कि जो सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। अब पौलुस तिमोथियस को ये लेटर लिखता है, 2 तिमोथियस 1 उसकी 6 में लिखा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है
प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इंग्लिश में लिखा, फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑफ माई हैंड्स, फॉर गॉड गेव अस द स्पिरिट नॉट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड लव एंड सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है, वचन कहता है। अब पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन को, तीमुथियुस को एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि जो तेरे अंदर वरदान है, जो तेरे अंदर गिफ्ट है, तू उसे फैन इनटू फ्लेम। जब एक छोटी सी आग जल रही होती है ना कोयलों की, तो उसमें एक पंखा लगाया होता है, उसमें पाइप होती है। जब उसे आप फैन करते हैं तो वो एकदम से बहुत भड़क जाती है। अगर वो आग थोड़ी सी होगी वो बुझ जाएगी पंखे से, अगर वो पूरी हॉट होगी तो वो और ज्यादा हॉट हो जाएगी और ज्यादा वो फायर पकड़ लेगी। वो यही बात कहता है। वो कहता है जो गिफ्ट तेरे अंदर है, जो गिफ्ट तुझे दिया है, मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला या परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा मिला, उस गिफ्ट को तू क्या कर, तू प्रज्वलित कर दे, उसे एनलाइटन कर दे, उसे लाइट अप कर दे, उसे और चमका दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। क्योंकि तूने जो पवित्र आत्मा पाया है वो तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे बल देगा, वो तुझे सेल्फ कंट्रोल देगा, ताकि तू परमेश्वर के इस गिफ्ट को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपका गिफ्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, वो दब जाता है। और पवित्र आत्मा बिना परमेश्वर, जितनी आप सेवा में, मैं आपको क्या बताता हूं, जितना आप एक कदम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की सेवा करने में, उसके घर में आने में, वर्शिप करने में, बजाने में, कोई भी काम करने में परमेश्वर का, उतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको सेल्फ कंट्रोल देगा। आपको क्या लगता है कि जो मल्टीपल काम मैं कर पाता हूं, मैं अपनी ताकत से कर पाता हूं? नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको, जिस काम को हाथ लगाएंगे, जिसकी ओर बढ़ेंगे आप, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा। पर तुम्हें पहले उस चिंगारी को, वो पंखे को इस्तेमाल करना होगा। आपका फैन, पंखा क्या है? उसने कहा पंखे से आग को और भी भड़का दे। अब तेरे अंदर जो है वो विश्वास का पंखा होता है, वो हमारा फेथ है जो फैन का काम करता है। अगर बंदा बैठा सोचा रहे नहीं मेरे को की होना, मैं की कर लूंगा, कोई कहे मैं बहुत बच्चा हूं, कोई कहे मैं बहुत बुजुर्ग हूं, कोई कहे मैं बीमार हूं, कोई कहे मेरी हिम्मत इतनी नहीं है, मैं कैसे हर संडे चर्च जाऊं, मैं कैसे जल्दी जाऊं, बंदा सोचता रहे तो कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे वो एक कदम लेगा प्रभु के लिए, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। जैसे आप अपने पंखे को, उस फेथ को इस्तेमाल करेंगे अपने गिफ्ट को चमकाने के लिए, पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा होगा उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो संयम का आत्मा है। जैसे आपको गुस्सा आएगा, कुछ चीजों से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सेल्फ कंट्रोल देता है आपको। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, इसका मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर नहीं है। आप गुस्से के बदले गुस्सा करते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं। इसकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे कहने की? अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का वो गिफ्ट, वो सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर नहीं है। आपको और प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, आपको और प्रभु के आगे नम्र होने की जरूरत है। गिफ्ट इस्तेमाल करना तो बाद की बात होती है, पहले उसे अपने अंदर रखना, उसे अपने अंदर काम करने देना, ये उससे पहले की बात है। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, अब बंदा सोचता है मेरे पास कौन सा गिफ्ट है। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। बाइबल कहती है कि हेवन से जो फ्री हमें मिलता है, मसा का मूल्य है, पर सेल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम हेवन। मुक्ति, सेल्वेशन परमेश्वर के द्वारा सबको फ्री मिलती है। कोई भी बंदा, कोई भी बिलीवर जिसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पापों की तौबा की है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास गिफ्ट नहीं है। हर एक क्रिश्चियन के पास गिफ्ट है, और वो है गिफ्ट ऑफ सेल्वेशन। अब वो कहता है कि तेरे अंदर जो गिफ्ट है उसे चमका दे। अब किसी के अंदर गाने का गिफ्ट है, अब वो रियाज करे वर्शिप के लिए, वो उसे चमकाए और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। किसी के पास बजाने का है, प्रीच करने का है, जो बाइबल में लिखा कि हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिए गए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग गिफ्ट के साथ अपॉइंट किया है, ताकि चर्च, कलीसिया उन्नति को पाए।
किसी को प्रीच करने का, टीच करने का, किसी को प्रबंध करने का, एडमिन वर्क करने का, मीडिया वर्क करने का वरदान दिया है। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारा काम है उसे चमकाना। अब पौलुस ने एक बार उस पे हाथ रख के प्रार्थना कर दी कि परमेश्वर ये बंदा तेरे सुसमाचार का प्रचार करे, बहुत सी रूहों को बचाए, ये सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल हो, ये ज्ञान में बढ़े, बुद्धि में बढ़े। अच्छा, उसने प्रार्थना कर दी। अब वो प्रार्थना, वो प्रोफेसी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक एक बंदा फाइट नहीं करेगा। जब तक तिमोथियस, इसीलिए उसने कहा कि जो वरदान तेरे अंदर है उसे फ्लेम अप कर दे, उसे चमका दे, उसे प्रज्वलित कर दे, ताकि दूसरे लोग भी उसे देखकर परमेश्वर की ओर फिरे। अब एक बंदे का काम है, अब मैं आपको क्या बताता हूं, सेल्वेशन, मुक्ति, आप हर एक बंदे के पास गिफ्ट है और इस गिफ्ट को वो चमका सकता है जब अपने गिफ्ट को वो इस्तेमाल करेगा दूसरों को बताने के लिए कि देख भाई मैं बीमार था पर परमेश्वर ने मुझे आजादी दी है, देख भाई मैं पापों में था पर परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी है, परमेश्वर ने मुझे सेल्वेशन दी है। जिन नशों को, जिन गंदगी को, जिन पापों को मैं छोड़ नहीं पाता था अपनी ताकत से, आज मैं आजाद हूं, परमेश्वर ने मुझे सेल्वेशन दी है। इससे वो स्पिरिचुअल सेल्वेशन, बट सेल्वेशन इससे बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग जाना आपका, वो लोग नहीं समझेंगे। पहले उन्हें आपकी जो फिजिकल सेल्वेशन है, जो बीमारियों से आजादी मुक्ति है या जो पापों से मुक्ति है, वो चीज देखकर फिर लोग आगे की सोचेंगे। फिर आप उसे रियल सेल्वेशन के बारे में बता सकते हैं कि हाँ भाई, कोई भी रास्ता वचन में लिखा है कि स्वर्ग की ओर नहीं जाता सिवाय यीशु मसीह के, कि क्रिएशन तुम्हारा वेट कर रही है, सृष्टि आशा भरी दृष्टि से वचन कहता है तुम्हारा वेट कर रही है कि तुम चमको, ज्योति बन के चमको, तुम्हारे प्रकट होने का वेट कर रही है। अब हम सेल्वेशन लेके, आजादी लेके घर बैठ जाएं कि हमें क्या जरूरत है उधर जाने का, या क्या जरूरत है प्रीच करने का, क्या जरूरत है पड़ोसी को बताने का। बहुत से लोग तो ये बात के लिए डरते हैं कि मैं चर्च जाता हूं, क्योंकि हम निकले उन चीजों से। ये बताने से डरते हैं मैं चर्च जाता हूं, ये बताने से डरते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। तो कैसे आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? कैसे आप पूरा करेंगे परमेश्वर के वचन को जो कहता है कि तेरे अंदर जो गिफ्ट है उसे फ्लेम अप कर दे, उसे प्रज्वलित कर दे, ताकि दूसरे लोगों तक वो आग पहुंचे? कैसे आप इस वचन को पूरा करेंगे कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, ताकि वो तुम्हारे वायदे को तुम्हारी जिंदगी में लेके आए, प्रोमिसेस को तुम्हारी जिंदगी में डिलीवर करे। तुम परमेश्वर की मर्जी को, फर्स्ट यू डू द विल ऑफ गॉड देन ही विल डिलीवर द प्रोमिसेस। पहले तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, और उसकी इच्छा ये है, मैंने आपको जो पहले ही वचन में बताया कि यीशु का लहू तुम्हारे लिए बहाया जा चुका है। अब तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास करो, आजादी प्राप्त करो और परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। हालेलुया। क्योंकि हर एक के लिए उतने हाई लेवल की ब्लड सैक्रिफाइस नहीं की जाती थी जितनी याजकों के लिए की जाती थी, क्योंकि उन्हें शुद्ध करना आवश्यक था। और परमेश्वर ने उससे भी हाईएस्ट लेवल के अपने सैक्रिफाइस दे दिया, उसने हमें शुद्ध कर दिया याजकों से भी ज्यादा, और हमें याजक बना दिया। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें। एक वचन को आगे हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की बुक में वापस आएंगे, उसका 12 कि 1 से लेके 3 तक। हिब्रियो उसका चैप्टर 12 वर्स 1 से लेके 1 और 2 को पढ़ेंगे। हिब्रियस, इब्रानियों 12 उसका 1 और 2 को। बारह की 1 में लिखा है, इस कारण जब के गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, कि परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। 2 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, लुकिंग टू द जीसस द फाउंडर and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of the God. इसमें लिखा, हर रोकने वाली वस्तु
मैं 12 की 1 को दोबारा पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा सा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने आगे धरा था, लज्जा की यानी कि शेम की कुछ चिंता ना की और क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गया है जाके। अब ये वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह को शर्मिंदा किया गया। क्रूस की मौत जो सबसे शर्मिंदगी की मौत थी, उसने उस शर्मिंदगी को सह लिया अपने ऊपर। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि क्रिश्चियन शर्माते हैं ना कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं गवांडी नू पता ना लग जाए। अगर इतने इन बंदों को मैं इतने सालों से जानता हूं, ये दूसरी कम्युनिटी के, ये उधर सेवा करते हैं, अगर मैं अब इन्हें बोलूंगा कि मैं चर्च जाना शुरू कर दिया या मैं प्रभु को मान रहा हूं या प्रभु के पीछे चल रहा हूं, तो ये लोग क्या सोचेंगे? शर्म आती है बंदों को। हर रोज खाने पर प्रार्थना करके खाना खाएंगे। अच्छा आज गेस्ट आ गए हैं, अब क्या करें? अब प्रार्थना नहीं करेंगे। गेस्ट के सामने कैसे प्रार्थना करें? शर्म आती है यीशु का नाम लेने से। और ये भूल जाते हैं कि वचन कहता है कि जो लोगों के सामने उसका अंगीकार नहीं करेगा, यीशु मसीह भी अपने दूतों के सामने उसका अंगीकार नहीं करेगा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वचन को भूल जाते हैं वो। पर वही तो टाइम होता है आपका चमकने का, वही तो एक बहाना होता है किसी शादी में जाके या कहीं जाके, क्योंकि हम निकले इन चीजों से। हमने भी छुपाया यीशु के नाम को, हमने भी शर्म मानी है। पर जब टाइम आया, परमेश्वर ने ग्रेस दी, जब समझा कि हमें सिर्फ कदम लेना है, पवित्र आत्मा अपने आप हमें शब्द देगा बोलने के लिए, वो अपने आप हिम्मत देगा, सेल्फ कंट्रोल देगा सब कामों को करने के लिए। जब हमने डिसीजन लिए तो हम शादियों में से भी ऐसे निकल गए कि नहीं, हम प्रभु को मानते हैं, संडे शादी है, हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं चर्च। और सबके मुंह देख रहे ऐसे थे कि हाँ, ये लोग कैसा डिसीजन बना रहे हैं। वही एक टाइम होता है आपको प्रूव करने का कि नहीं, मैं परमेश्वर के को बिलोंग करता हूं। वो खाने पर जब गेस्ट आए, प्रार्थना करना उसके सामने, यही एक टाइम होता है प्रूव करने का कि हम यीशु को मानते हैं, जो वचन कहता है हम वो करते हैं। तब आप प्रकट करते हैं अपने आप को दूसरों के ऊपर, तब आप प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम को, अपने फेथ को प्रकट करते हैं। और बाइबल कहती है सृष्टि आशा भरी दृष्टि से वेट करती है। लोग वेट करते हैं इस चीजों की। हो सकता है वो वहां से स्टोरी शुरू हो जाए, हो सकता है वो पूछें भाई ये कैसी प्रार्थना करते हो तुम लोग? क्योंकि मैं जब इंडिया गया तो हम कुछ रिश्तेदार बैठे, हम खाना खा रहे थे और सब लोग हाँ जी रोटी आ गई, आज खाइए खाइए, सबने शुरू कर दी। और मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, हमारे लिए रोटी आई और हमने पहले प्रार्थना की प्रभु के सामने, उसका धन्यवाद किया भोजन के लिए, उसके बाद खाना शुरू किया। और बाकी लोग जो आधी खा चुके थे और फिर उन्हें याद आया कि वो रब दा धन्यवाद कर लिए यार। हालेलुया। ये आपका टाइम होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह शर्म मान जाता कि भाई ये क्रूस तो गंदी मौत है, मैं इसे क्यों सहूं इन लोगों के लिए। ठीक है, मैं आया, प्रीच किया, नहीं मानते मनन, नहीं मानते ना मनन, मैं क्यों इस शर्मिंदगी को उठाऊं? पर बाइबल कहती है उसने शर्मिंदगी उठाई, उसने लज्जा की कुछ चिंता, डिस्पाइसिंग द शेम। जब उसने क्रूस उठाया, जब आप शर्मिंदगी की कुछ चिंता नहीं करते कि लोग मुझे बोलेंगे धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, पर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मसीह के नाम को प्रकट करूंगा, कुछ मर्जी हो जाए लोग मुझे, मैं अपनी शर्मिंदगी की, अपनी लज्जा की चिंता नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही प्रीच करूंगा। आपको क्या लगता है जब रेडियो पे लोग सुनते हैं या मैं स्टेटस लगाता तो सब लोग बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, भाई बड़ा वधिया काम करना। वो अच्छी तब बोलते थे जब मैं पैग लगाते हुए फोटो डालता था, हाँ जिंदगी के नजारे लेंदा। पर जैसे बाइबल पकड़ी दिमाग खराब हो गया। सब लोग अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, पर आप लज्जा की चिंता जब नहीं करेंगे, अपनी शेम की कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ गया, आपके लिए भी परमेश्वर सिंहासन तैयार करता है। इसमें क्या लिखा वचन में, पढ़ो इसको 2 को। इसमें लिखा जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। किसके द्वारा? अपने आप को प्रकट करने के द्वारा कि मैं सब कुछ करने के लिए आ रहा हूं, मैं अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करूंगा। जो परमेश्वर ने, पिता ने मुझे टास्क दिया, जो मुझे असाइनमेंट मिली है, मैं हर एक पार्ट को पूरा करूंगा।
उसने भेजा कि मैं आऊं, बंदियों को छुड़ाऊं, मैं प्रीच करूं, मैं प्रीच किया है। उसने भेजा कि मैं दुष्ट आत्माओं वालों को छुटकारा दूं, मैंने हाथ रख के दुष्ट आत्माएं कमांड करके निकाली हैं। उसने भेजा कि मैं नगर नगर जाके प्रचार करूं, मैंने किया। उसने भेजा कि मैं कोड़ों को सहूं, मैंने सह लिए हैं। उसने भेजा कि मैं अपने आप को कुर्बानी दे दूं, मैं तैयार हूं देने के लिए। उसने मुझे भेजा मैं क्रूस उठाऊं, शर्मिंदगी उठाऊं, मैं ये भी उठाता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे मुंह पे थूकते हैं, क्या करते हैं। पर आज क्रिश्चियन शर्मा जाते हैं और अपने आप को फिर क्रिश्चियन कहते हैं, क्राइस्ट इन मी, कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। कहते तो ये हैं, पर यीशु मसीह का स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसकी बातें, उसकी जो कॉन्फिडेंस, वो अंदर नहीं है। सिर्फ नाम का जीसस अंदर है। हालेलुया। जो रियल जीसस है, जो रियल उसका आत्मा है, वो अंदर नहीं है। पर आपको जब आपको पता होगा कि यार ये बंदे की भी प्रॉब्लम है, ये बंदा भी मुसीबत में है, क्यों ना मैं जाके इसे सुसमाचार प्रचार करूं। मानना ना मानना अगले की मर्जी होती है। मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता, जब भी टाइम मिलता है। मैं 2 हफ्ते पहले मैं कॉफी चाय मसाला लेने गया हमारे चर्च के लिए। जब मैं वहां पे गया, जब वो बंदा मुझे जानता था, पहले थे जब हम इकट्ठे कहीं और जाते थे, तो वो मुझे जानता था वहां से। मुझे पता था उसका नाम। जब मुझे पता चला ये बंदा, इसका नाम ये है, यहाँ पे काम करता है, मुझे डाउट हुआ कि ये पक्का वही बंदा होगा। पहले मैंने सोचा यार की मत्थे लगना छाड़ खड़ा। फिर मैंने सोचा नहीं जाता हूँ, तो मैं गया, मैं खुद गया सामान लेने के लिए। जब उसके पास खड़ा हुआ उसका असिस्टेंट, वो सामान लेके आ रहा था कि ठीक है मैं पैक करता हूँ तेरा सामान चर्च के लिए, जो हम टी मसाला यूज़ करते हैं। और जैसे मैं खड़ा और उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे, मैंने तुझे वहाँ देखा है, तू ऐसे वहाँ जाता था। मैं बोला हाँ। तू उसके साथ था, उसके साथ काम करता। मैं बोला हाँ। अच्छा तू वही, मैंने मास्क पहना था क्योंकि वो ज़रूरी था तब। तो फिर उसने बोला अच्छा तू वही बंदा है। अच्छा इनवॉइस किस नाम पे बनवानी है? अनॉइंटेड इंडियन चर्च के नाम पे। अच्छा फिर अब तू चर्च जाता है? हाँ जी। कैसे जाना शुरू किया? मैं क्या तो एक की पूछ बैठा हूँ, तू खड़। मैंने 2 घंटे में वो चाय मसाला खरीदा। वो 2 घंटे वहां पे लगे मुझे चाय का, वो जो 5 मिनट का काम था। मैं बोला बस तू कितने पंगा ले लिया। सारा उसको यीशु मसीह का, जैसे फिलिप्पुस ने वो शुरू से करके सुसमाचार सुनाया कि जो तू बुक पढ़ रहा है इसे समझता कि नहीं। तो फिर उसने बोला नहीं यार तेरी स्टोरी तो ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है कि तू इधर क्यों चल पड़ा। तेरी लाइफ में इतने बड़े परमेश्वर ने काम किए हैं, तो क्यों तो इसके पीछे ना चलेगा। तो उसके बाद हम मिलते हैं, बात करते हैं, कोई वो नहीं है। कई बार हम डर जाते हैं, अगर हम नहीं बताएंगे परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है, तो जब अगले की जिंदगी में वो मुसीबत आएगी तो वो किसे याद करेगा, जब उसे पता ही नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जीवता और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो सब कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने सब कुछ बनाया। क्योंकि डिलीवरेंस, आजादी, सेल्वेशन एक ही के पास है, उसका नाम यीशु मसीह है। और वही उसने आपको दी है ताकि आप उस सेल्वेशन को दूसरों तक पहुंचा सके। ये एक स्टेप होता है, एक कदम होता है आपका सेल्वेशन तक लेके आने का। पहले बंदे विरोध करेंगे, हो सकता है, बाद में जब जरूरत है प्रार्थना करवाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले प्रीच में भी, अब लोगों ने धीरे धीरे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, हाँ जी हमारे लिए प्रार्थना करना। बहुत से मसले ऐसे हैं जो मेडिकली, पैसे से, इन चीज़ों से हल नहीं हो सकते हैं, और उनका एक ही हल है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। और अगर हम लोगों को बताएंगे ही नहीं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, तो हम कैसे फिर आगे बढ़ेंगे। अगले वचन को पढ़ेंगे इसके साथ, ताकि हम टाइम पे फिनिश करें। इसी का 13 चैप्टर, उसका 12 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। इसी के अगले चैप्टर में आइए, इब्रानियों उसका 13 चैप्टर, उसकी 12 से लेके 15 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी से बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है।
मैं 15 को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। उसके नाम का क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। इसमें लिखा कि 12 में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह कुर्बान होने के लिए नगर से, फाटक से बाहर गया, यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मेरे प्राण मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं इसे त्याग सकता हूं, तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकता हूं, और मैं फिर इसे वापस लेने की भी सामर्थ्य रखता हूं। और उसने करके भी दिखाया। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को शर्मिंदा किया गया, कांटों के ताज पहनाया गया, उसे 39 कोड़े मारे गए। उसकी हालत इतनी बुरी थी, लहू इतना बह चुका था, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी। अगर एक आम बंदा होता तो वहां पे मर जाता। यीशु मसीह भी चाहते तो वहां पे अपने प्राण छोड़ सकते थे, क्योंकि उसने कहा मेरे प्राण मेरे हाथ में है, मैं इसे जब चाहे दे सकता हूं और जब चाहे वापस ले सकता हूं। अगर वो चाहते तो कोड़ों की मार सह के, लहू बहा के वहां पे अपना प्राण दे सकते थे और लोगों को फिर भी हीलिंग मिलती, क्योंकि कोड़े उसने खा लिए थे। लोगों को फिर भी डिलीवरेंस मिलती, क्योंकि लहू उसने बहा दिया था। पर बाइबल का वचन ये कहता है, अगर 12 को हम दोबारा पढ़ें, इसमें लिखा, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने डिसीजन बनाया कि नहीं, मैं यहीं पे अपना प्राण नहीं दूंगा। उसने क्रूस को उठाया, वो शर्मिंदगी को घसीटता हुआ अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी के पहाड़ तक लेके गया और वहां पे उसने अपनी जान दी, अपना प्राण दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि कल जब लोग उसके नाम का अंगीकार करें तो वो शर्मिंदा ना हो। वो जानते हो कि यीशु मसीह ने भी खुल्लम खुल्ला शर्मिंदगी उठाई थी। यीशु मसीह ने भी शर्मिंदगी उठा ली थी खुल्लम खुल्ला। आज अगर हमारी निंदा उसके नाम के कारण होती है तो हमें कोई परवाह नहीं। यीशु मसीह चाहते तो वो अंदर ही उस जहां पे उसे कैद करके रखा गया था अपनी जान दे सकते थे। इतना खुल्लम खुल्ला तमाशा ना बनता, लोग उसे ना बोलते परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा क्रूस से, अपने आप को बचा, हमें भी बचा। पर उसने, बाइबल कहती है, उसने सारी निंदा उठाई और वचन कहता है कि आओ हम भी उसकी निंदा को अपने ऊपर लेके फाटक के बाहर चलें, उसके पास फाटक के बाहर चलें। मतलब प्रीच करने के लिए, बताने के लिए हमें इन बाउंड्री से, चर्च से बाहर जाना होगा। शर्मिंदगी सहनी होगी अगर कोई शर्मिंदगी देता है तो, क्योंकि हर बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा जीसस क्राइस्ट को। हर बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो। पर वचन ये कहता है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ द बाउंड्रीज। अगर सुसमाचार का असली प्रचार तो चर्च के बाहर है, अंदर तो आपको एक खुराक मिलती है, एक रेडी किया जाता है कि जाओ और प्रचार करो। यीशु मसीह ने भी इसीलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम यरूशलेम से बाहर जाकर भी प्रचार करोगे। तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में मेरे गवाह होगे। मतलब तुम्हें इन बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। और जब वो लोग नहीं गए तो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया विरोध को, पौलुस को इस्तेमाल किया, जो शाऊल कहलाता था पहले। उन्हें मारा, पीटा, फिर सब लोग भाग गए अलग अलग नगरों में। फिर जहां गए वहां प्रचार करना शुरू कर दिया। जबकि उन्हें पहले समझना चाहिए था कि यीशु मसीह ने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम्हें रीच आउट करना पड़ेगा। और यही आज चर्चेज में कमी है, रीच आउट करने की। बाय गॉड्स ग्रेस हम मीडिया को यूज कर रहे हैं, हम माध्यम को यूज कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लिंक्स बना रहे हैं और परमेश्वर रास्तों को खोल रहा है। मैंने इसीलिए बताया आपको एक कदम बढ़ाना है। बहुत जल्दी हम टोरंगा रेडियो पर होंगे, बहुत जल्दी परमेश्वर उसका रास्ता खोल चुका है। बस एक टाइम उसको कंफर्म करके डेट अनाउंस कर दी जाएगी। बहुत जल्दी हम वहाँ पे होंगे। हालेलुया। और फिर वो रेगुलर चलेगा। उसके बाद कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया जाएगा ऑनलाइन, एक बार हम जाएंगे उसके बाद फिर वो रेगुलर प्रोग्राम चला करेगा, जैसे यहाँ पे सैटरडे होता है। काम ज़्यादा है, हमें रीच आउट करना पड़ेगा। इसीलिए वचन यही कहता है कि इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। चर्च के लोगों को निकलना होगा, चर्च की कलीसिया को निकलना होगा बाहर लोगों को बचाने के लिए। उन्हें अपने आप को प्रज्वलित करना होगा, अपने गिफ्ट्स को चमकाना पड़ेगा।
उन्हें प्रार्थना करनी होगी खाने के ऊपर, जब चाहे गेस्ट भी आए हों। उन्हें प्रार्थना करनी होगी शादी में भी खाने के ऊपर। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी हम प्रार्थना करके खाते हैं वहां पे, देखता कोई देखे, नो प्रॉब्लम। उन्हें अपने आप को चमकाना होगा लोगों के सामने। उन्हें क्रिएशन जो वेट कर रही है उनके ऊपर प्रकट करना होगा अपने आप को एक दिन। अगर नहीं करेंगे, परमेश्वर फिर भी आपको ब्लेस करेगा। वो आपको जान से तो नहीं मार देगा, ना ही आपसे कुछ छीन लेगा, पर जो प्रॉमिस, जो बड़े वायदे उसने रखे हैं, उसने कहा कि जब तुम प्रभु की इच्छा को पूरी करोगे वो वायदे तब तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। अब्राहम को 25 साल लगे। अब्राहम को बहुत साल लग गए कि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। वो बूढ़ा होके परमेश्वर के साथ चलता रहा, बूढ़ा होके उसने वो प्रॉमिस को लिया। और आज हम चाहते नहीं, आज प्रार्थना कीती है, कल नू सारा कुछ परमेश्वर होना चाहिए थे। आज प्रेयर कीती है, कल नू असीं नवें घर च होने चाहिए। आज प्रार्थना कीती है, कल मेरा पासपोर्ट स्टैंप हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं चर्च जाऊंगा। और परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास में पीछे हट जाता है मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। और लोग इन्हीं बातों से धोखा खा जाते हैं। वो खुद पीछे हटते हैं, फिर बोलते हैं रब, प्रभु ने साडे नाल इदां कीता, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, मैं तो मांग रहा था। जबकि वो खुद हट जाते हैं पीछे। इसलिए वचन कहता है कि जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ हमारे फाउंडर ऑफ फेथ यीशु मसीह की ओर, जो विश्वास का करता है, वो उसकी ओर दौड़ते चले। आओ हम इस लिमिटेशन से, इस नगर से, इस बाउंड्री से, इस छावनी से बाहर जाएं। और यीशु मसीह ने जैसे छावनी से बाहर गया, उसे हम भी बाहर जाएं और प्रीच करें लोगों को। उसने इसीलिए बाहर जाके जान दी कि देखो मैं क्रिश्चियन के लिए नहीं, सब लोग तुम मेरे आसपास जो खड़े हो, इवन जिन्होंने मुझे मारा है, मैं उनके लिए भी अपना लहू को बहाया है। हालेलुया। और वही आज्ञा प्रभु ने हमें दी है, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि बुराई के बदले भलाई करो, ताकि जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सको। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।